नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारा एक और फिनलैंड का वीज़ा आया है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फिनलैंड के वीज़ा के लिए। थैंक यू सर। फाइनली आपको अभी कैसा फील हो रहा है फिनलैंड का वीज़ा आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा फिनलैंड का वीज़ा जी, है। तो पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कोमल है और मैं फगवाड़ा की रहने वाली हूँ। और मैम आपके प्रोफाइल क्या है जब आपने फिनलैंड में अप्लाई किया था? आईएलटीएस पीटी क्या था आपका, क्वालिफिकेशन क्या थी, गैप क्या था आपका? मैं +2 पास आउट हूँ और जी। मैंने आफ्टर डैट आइल्स करा था। मेरे ओवरऑल 6 स्कोर है। तो आपने फिनलैंड में क्यों अप्लाई किया मैम, अदर किसी कंट्री में क्यों नहीं अप्लाई किया? फिनलैंड जो है रीजनेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आपने यहाँ पे जो फंड थे अपने दिखाए थे या किसी एजेंट से या किसी से मांग के शो कराए थे यहाँ पे आपने? मैंने रिलेटिव्स थे, उनसे मैंने अपने फ़ंड जो है शो करवाए थे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था फिनलैंड में, कारण थे जाके वहाँ पे बजट बहुत कम है। यहाँ पे मैडम आपकी साल की कितनी फीस आ गई थी एक साल की? मेरी जो साल की फ़ीस है वो 6,70,000 के करीब आई है। तो आपका ओवरऑल कितना खर्चा आ चुका है एक साल की फीस मिला के, एम्बेसी फीस, इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट का खर्चा मिला, कितना खर्चा आ चुका है आपका? ओवरऑल मेरा खर्चा 7,30,000 के करीब आ गया है। तो मैडम का जो खर्चा है कॉलेज की फीस, एम्बेसी फीस, इंश्योरेंस, अपॉइंटमेंट का सारा खर्चा मिला के 7,25,000 पे एग्जैक्ट अमाउंट का खर्चा आया था। तो यहाँ पे मैडम अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार कोई इंटरव्यू हुई थी यूनिवर्सिटी में, या किसी प्रकार की एसओपी दी थी आपने, या किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस दिया था यूनिवर्सिटी को? नो सर, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस या फिर मैंने किसी भी कोई इंटरव्यू कुछ कोई नहीं एग्जाम दिया हुआ था। हो? कोई एग्जाम तो नहीं बहुत हुआ। सारे लोगों को डाउट होता है कि फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है। जब भी आप किसी फिनलैंड में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं बैचलर के लिए या मास्टर के लिए, तो किसी प्रकार के इंटरव्यू या एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है, उससे पहले पहले अप्लाई करना होता है। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं उसमें इंटरव्यू और एग्जाम दोनों होता है, उसमें जो एडमिशन के चांसेस भी कम होते हैं, उसमें फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 10 से लेकर 12 लाख तक साल की फीस आ जाती है। तो अगर आप भी फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं कम बजट के अंदर, तो 1 नवंबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको बहुत कम फीस वाली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जो कि 6.5 लाख से लेकर 7 लाख की फीस आपको मिल जाती है। तो मैडम हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, आपने हमसे फाइल क्यों लगवाई, आपने एजेंट से फाइल क्यों नहीं लगवाई? आपको पता है हम एक एज ए यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमसे फाइल क्यों लगवाई आपने? जो अदर एजेंट्स हैं उनका पैकेजेस अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे 13 to 14 लाख। मुझे आपके पास जो है रीजनेबल अमाउंट पे जो है एडमिशन मिल रही थी। और रीजनेबल था सारा। तो इनका कहना है कि जब किसी एजेंट से अप्लाई करवाते थे या पूछते थे 13 से 14 लाख का खर्चा आता था, तो वही इनका पैकेज होता था। जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने बताया कि इतना खर्चा नहीं आता है, तो कम से कम जो फीस है वो खुद पे करनी होती है 6.5 लाख के आसपास। खुद तो अपना स्टेप करेंगे तो 6.5 से लेकर 7 लाख तक या 7.25 लाख तक खर्चा आ जाता है। अगर हम पैकेज करते हैं तो डबल खर्चा आता है। देखो फिनलैंड का वीज़ा तो मिलना ही मिलना है, चाहे पैकेज करो चाहे स्टेप बाय स्टेप करो। प्रोफाइल अच्छी है, फंड जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैकेज करने से वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आप जब भी अप्लाई करें हमेशा आप खुद अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहा है तभी आप कंसल्टेंट से मदद लीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिलकर भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फिनलैंड के बारे में किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्लाइंट के साथ। इसके साथ दीजिए मैं इजाज़त। नमस्कार।